राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा रानी की अनंत लीलाएं और उन लीलाओं का वर्णन और श्रवण करने से पूर्व हमें राधा तत्व और श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी के प्रेम के पवित्रता से विज्ञ होना चाहिए और पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है और श्रीमती राधे रानी ही उनकी नित्य लीला संगिनी। और ऐसी ही लीला को आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर के दर्द से बहुत कष्ट पा रहे हैं। श्री कृष्ण नारद मुनि से बोले, देव ऋषि, आज मुझे बहुत सर दर्द है। यदि सूर्यास्त होने से पहले मैं उचित औषधि ग्रहण नहीं कर पाया तो मेरा जीवन तो संकट में ही हो जाएगा। तब यह बात सुनकर देव ऋषि नारद बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपके उपचार के लिए किस प्रकार की औषधि की आवश्यकता है? कृपया करके मुझसे कहें। कितना भी कष्ट प्रदायक क्यों न हो, मैं आपके लिए वह औषधि अवश्य ही लेकर आऊंगा। कृष्ण ने कहा, मुझे अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल की आवश्यकता है। यदि उस धूल को अपने सर पर लगा दूंगा तो तत्काल मेरा सर दर्द शांत हो जाएगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, यह तो बिल्कुल कठिन कार्य नहीं। इस ब्रह्मांड में तो आपके अनंत भक्त रहते हैं। ऐसा कहकर अपने कार्य को आसानी से खत्म करने के लिए देवऋषि नारद पूर्ण विश्वस्त होकर कृष्ण की पटरानी रुक्मणी देवी के पास गए एवं उनको सब कुछ कह सुनाया। नारद मुनि बोले, कृष्ण सर के दर्द से कष्ट पा रहे हैं और उनका एकमात्र उपचार है अपने भक्तों की चरण रज को मस्तक पर धारण करना। हे द्वारिकेश्वरी, कृपया कर तुरंत अपने चरण से कुछ धूल कर मुझे दे दीजिए, जिससे मैं अभी श्री कृष्ण के पास उन्हें ले जाऊं। तब इस पर रुक्मणी देवी बोले कि देव ऋषि, यह तो अत्यंत चिंता का विषय कि हमारे पतिदेव सर दर्द से पीड़ित हैं, किंतु मैं कैसे अपनी चरण रज अपने स्वामी को दे सकती हूँ? ये तो अधर्म है, वह तो हमारे स्वामी है। मैं स्वामी के सर पर लगाने के लिए अपना चरण रज बिल्कुल नहीं दे सकती। यदि हमारे पैर की धूली का एक कण भी मेरे स्वामी श्री कृष्ण का स्पर्श करेगा तो मुझे निश्चित नरक यातना का भोग करना पड़ेगा। फिर इसके बाद नारद मुनि सत्यभामा सहित अनेक रानियों के पास गए, किंतु रुक्मणी देवी की तरह एक ही कारण को देखते हुए कोई भी अपनी पद धूलि देखने के लिए तैयार नहीं हुआ। नारद मुनि सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा, शिव आदि सहित सभी भक्तों के पास गए, किंतु श्री कृष्ण के सर पर लगाने के लिए कोई भक्त अपने चरणों की धूलि देने का साहस नहीं कर सका। सभी लोग नरक जाने से भयभीत हो गए। श्री कृष्ण परम ब्रह्म, कैसे कोई उन्हें मस्तक पर लगाने के लिए अपनी पद धूलि दे दे। देखिए, यह कल्पना सबको बहुत कष्ट दे रही थी। तो तभी अपने कार्य में विफल होकर द्वारिका वापस लौटा नारद मुनि। जब कृष्ण ये जान गए कि कोई भी पद धूलि देने को तैयार नहीं है, नारद मुनि ने सब बता दिया। तब वे बोले कि क्या आप ब्रज के गोपियों से आपने पूछा है? नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैं तो ब्रज के अतिरिक्त सब जगह गया। कृष्ण ने कहा, तो अब आप ब्रज जाएं और वहां जाकर गोपियों से मेरी आवश्यकता के विषय में आप उनसे कहें। तब नारद मुनि तुरंत ब्रज भूमि श्री श्री वृंदावन धाम के लिए प्रस्थान किया। वहां उन्होंने यमुना के किनारे सखियों से घिरी हुई श्रीमती राधा रानी को देखा। द्वारिका की ओर मुख करके बैठी हुई सभी कृष्ण के विरह में रो रही थी। जब उन्होंने नारद मुनि को देखा तो वह सबकी सब बहुत ही प्रसन्न हो गए। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उन्होंने नारद मुनि का स्वागत किया और पूछा, हे देव ऋषि, आप निश्चय ही द्वारिका से आ रहे हैं ना? कृपया कर हमें बताएं, हमारे प्राणेश्वर श्री कृष्ण कैसे हैं? उनका सब कुछ मंगलमय तो है ना? तब नारद मुनि ने उत्तर दिया, मेरे स्वामी श्री कृष्ण प्रातः काल से तेज सर दर्द से बहुत कष्ट पा रहे। तब गोपियां ये सुनते ही अत्यंत चिंतित हो गई। ओहो, नहीं नहीं, किंतु हमें ये बताएं कि कैसे हम इसका उपचार करें। क्या कृष्ण ने आपको इस वृंदावन से कोई औषधि लाने के लिए भेजा है क्या?
श्याम क्या चाह रहे हमसे, बोलिए, हम अभी उसका पता लगाते हैं। नारद जी बोले, हाँ, मेरे प्रभु ने कहा है कि यदि वह अपने भक्त के चरण धूलि को प्राप्त कर लेंगे तो वही उनके लिए एकमात्र औषधि होगी। किंतु वह पूरे ब्रह्मांड के समस्त भक्तों के पास गया, परंतु कोई अपने पद धूलि देने को राजी नहीं। हे ब्रज गोपियों, कृष्ण यदि सूर्यास्त से पहले यह औषधि प्राप्त नहीं करेंगे तो उनके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तब श्रीमती राधे रानी कहती, हे देवऋषि नारद, हम किस प्रकार के भक्त हैं? हम तो प्रभु के महान भक्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी यदि उन्होंने हमें अपना भक्त समझा है तो हम अपनी पद धूलि देने को तैयार हैं। किंतु अब आप इसे किस प्रकार से ले जाएंगे? नारद मुनि बोले कि मैं बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ अपने मस्तक पर इसे ढोकर ले जाऊंगा। तब राधा रानी अपने चरण रज की धूल छाड़कर नारद मुनि को दे देते हैं। इस तरीके से अपने प्राण प्रिय सखी को उत्साहित देखकर सारी गोपियों ने भी अपनी पद रज नारद मुनि को दे दी। कृष्ण के मस्तक पर लगाने के लिए अपना पद धूलि देने पर गोपियों के ऐसे आग्रह को देखकर नारद मुनि विस्मित हो गए। उन्होंने मन में यह सोचा कि ये सब सरल बालिका है, इनके पदरज श्री कृष्ण के से स्पर्श होने से क्या पाप लगेगा? निश्चय ही इस संबंध में इन्हें तो कोई ज्ञान ही नहीं, कुछ पता नहीं। वे गोपियों से बोले, हे ब्रज गोपियों, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसे अपने चरण रज दे रही हो? भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा, शिव आदि समेत समस्त बड़े देवताओं, योगियों, महर्षियों सबके पूजनीय हैं। उन सब महान ऋषियों ने, देवताओं ने, सब ने श्री कृष्ण के सर पर लगाने के लिए अपनी चरण धूलि देने का साहस नहीं किया है। वह लोग इसका परिणाम जानते हैं कि उन्हें तो नरक जाना पड़ेगा। क्या तुम जानती हो तुम सबको ये फल भोगना पड़ सकता है? तब ये सुनकर सब गोपियों ने एक ही स्वर में उत्तर दिया कि हाँ, हम लोग इस अद्भुत व्यवस्था के बारे में जानते हैं। यदि कृष्ण के सरदर्द के निवारण हेतु यदि हमें अनंत काल नरक यातना का भी भोग करना पड़े ना, तो भी हम लोग बहुत खुशी से यमराज से समझौता कर लेंगे और नरक चले जाएंगे। बदले में हम सब यही देखना चाहते हैं कि हमारे सर्वाधिक प्रिय तम, जो हमारे प्राण वायु स्वरूप है, अपने सरदर्द से मुक्त हो जाए। उनकी खुशी ही हमारा जीवन है। कृष्ण को सर्वदा प्रसन्न देखने में हमारी प्रसन्नता है। कृष्ण का आनंद ही हमारा आनंद है और इसके अतिरिक्त हम किसी और आनंद के विषय में जानते भी नहीं। यदि हमें नरक भी जाना पड़े तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हमने अपना जीवन श्री कृष्ण को ही तो समर्पित किया है। लेकिन अब इस चर्चा में आप समय बर्बाद ना करें, ये उचित नहीं। आप जल्द से जल्द द्वारिका जाएं एवं हमारे श्याम को यह धूलि दे दीजिए। श्री नारद मुनि गोपियों की चरण रज अपने सर पर रखकर तुरंत द्वारिका के लिए निकल पड़े। वह इस महान मूल्यवान संपदा को लेते जाते समय दिव्य आनंद में विभोर होते जा रहे थे। नारद मुनि जब द्वारिका पहुंचे, कृष्ण मुस्कुराते हुए उनसे कहते, नारद जी, आप गोपियों की चरण धूल ले आए। अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मेरा तो उपचार हो गया। नारद, जरा विचार करो, आप स्वयं को मेरा एक महान भक्त समझते हो ना, लेकिन शुरू में ही आप अपनी चरण धूलि मुझे क्यों ना दे सके? शायद अब आप जान सके कि वृंदावन की सरल गोपियां मेरी श्रेष्ठतम भक्त है, जिन्होंने मेरे लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। तो यह हम महिमा गोपियों के प्रेम की, उनमें भी श्रीमती राधे 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 रानी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण के लिए वह गोपियां कुछ भी कर सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसियां देखिए, 3 प्रकार की लक्ष्मियां, हरिष्यम और ब्रज की गोपियां, और गोपियां इन तीनों में सर्वप्रिय। और यह सब प्रेयसियां गोपियां राधे रानी का ही विस्तार है। तो आइए राधा अष्टमी के इस पावन पर्व पर श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करें कि वह अपनी कृपा आशीर्वाद से हम सबको अनुग्रहित करें। और राधा अष्टमी पे यह जो एक सुंदर सी हमारे इस्कॉन की बहुत अच्छी यह किताब है, देखिए, श्रीमती राधे रानी,
इस किताब को जरूर पढ़िए। क्यों? इसीलिए क्योंकि इसमें श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है। जैसे कि यह बुक हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है, और बहुत ही जल्दी हम अपने सारे लेक्चर्स की सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन दोनों पुस्तकों में शुरू करने जा रहे हैं। राधे राधे, जरूर इन्हें पढ़िए। हरे कृष्णा किसी भी इस्कॉन मंदिर से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। राधे के गुण गाएं, राधे राधे जपे चले आएंगे बिहारी। राधे राधे।